अगर आप अपने घर के अंदर अपने पापा से पूछोगे कि वो कितना टैक्स पे करते हैं, उनका जवाब आएगा 10,000, 20,000 या फिर 1,00,000 रुपए। लेकिन वहीं पे जो इस दुनिया के टॉप अमीर लोग हैं, यानी कि टॉप बिलियनियर जो फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर टॉप में आते हैं, वो या तो जीरो या तो नेग्लिजिबल टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम का। जैसे कि आज की डेट में इंडिया के जो टॉप टैक्स पेयर है उनका नाम है अक्षय कुमार। 825 करोड़ रुपए आपने टैक्स दिए। मुझे लगता है देश में आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिनकी इनकम टैक्स वाले भी तारीफ कर देते हैं, ना कि अंबानी, अडानी या टाटा में से कोई। जबकि ये सारे बिजनेस ओनर्स इन एक्टर से कई हजार गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि ये बिलियनियर्स, ये अमीर लोग ना के बराबर टैक्स पे करते हैं। और ऐसा खाली इंडिया के अंदर नहीं होता, ऐसा पूरे दुनिया के अंदर होता है। वर्ल्ड वाइड जितने भी बिलियनियर्स हैं वो ना के बराबर टैक्स पे करते हैं। और एक बार वॉरेन बफेट ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर बोला था कि वो अपनी असिस्टेंट से भी कम टैक्स को पे करते हैं। You know, I've used this illustration before, but I'm paying about the same percentage of my income to the federal government as my secretary does. पर इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि ये गवर्नमेंट के लॉस के साथ खेल जाते हैं, या गवर्नमेंट ही करप्ट है कि वो इन बिलियनर्स की हेल्प करती है टैक्स को बचाने में? क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती टैक्स को पे करना? तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे कि कैसे अमीर लोग अपने टैक्स को सेव करते हैं और कैसे आप लोग भी इन स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। बट इन स्ट्रैटेजीज को जानने से पहले हमें टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स इवेजन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टैक्स मैनेजमेंट के अंदर आप लीगली लॉस का यूज करके अपने टैक्स को मिनिमाइज करते हो और कम से कम टैक्स को पे करते हो। यहाँ पे कंपनीज एंड बिजनेस ओनर एथिकल वेज यूज करती हैं अकाउंटिंग के, जिससे वो एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट शो कर सकें कि उनका टैक्स मिनिमम हो जाए। जैसे कि मान लो अगर आप एक एलएलपी कंपनी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ओन करते हो, तो उसके अंदर आप 25% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो। और मान लेते हैं आपका रेवेन्यू अगर 1,00,000 रुपए है, तो आपको उसके अंदर 25% टैक्स पे नहीं करना। आप पहले उस कंपनी के अंदर अपने सारे एक्सपेंसेस करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करोगे और भी बहुत सारी चीजें करोगे जिससे टैक्स डिडक्ट हो जाए, और फिर उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट अमाउंट बचती है उस प्रॉफिट का आपने 25% गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट वहीं पे टैक्स इवेजन के अंदर आप इलीगल तरीके यूज करते हो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने के और टैक्स को मिनिमाइज करने के। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ शेल कंपनीज के अंदर, आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, अपने पैसे डिफरेंट कंपनीज के थ्रू घुमाते हो, उसके अलावा फेक बिल्स जनरेट करते हो, ज्यादा इलीगली एक्सपेंस को शो करते हो और हवाला के तरीके से अपने पैसे को इंटरनेशनली ट्रांसफर करते हो, जिस वजह से आप अपने टैक्स को तो सेव कर लेते हो, बट ये सारे तरीके इलीगल हैं एंड अगर आप इन चीजों में पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। 4 people involved in a massive money laundering operation are now in jail. 10 people have been arrested for their alleged involvement in money laundering and other forgery activities. बट मैं आपको कोई इलीगल तरीका नहीं सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिनका यूज करके आप लीगली अपने टैक्स को सेव कर पाओगे। स्ट्रैटेजी नंबर 5, होल्डिंग एसेट्स ऑन द नेम ऑफ बिजनेस। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, आपने लगातार एसेट्स को खरीदना पड़ेगा अगर आपको बहुत बड़ी वेल्थ को क्रिएट करना है। क्योंकि अमीर लोगों को एक सीक्रेट पता है कि पैसे कमाने से कुछ नहीं होता, पैसे को अगर सही जगह लगाया नहीं गया तो कभी भी वो वेल्थ को क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही अमीर लोग पैसा कमाते हैं, अमीर लोग डायरेक्टली उनको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन आज की डेट में स्टॉक्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर या कोई भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया है एंड नॉर्मल पब्लिक भी उसको ईजिली कर पाती है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक ये सारी इन्वेस्टमेंट अपने पर्सनल नेम के ऊपर करती है, बट वहीं पे सारे अमीर लोग इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को अपने बिजनेस के नाम पे करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट, जिनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आज की डेट में $800 बिलियन का है, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने अपने पर्सनल नाम पे नहीं, उन्होंने अपनी कंपनी के नाम पे करी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। जिस वजह से आज की डेट में बर्कशायर हैथवे $800 बिलियन से बड़ी कंपनी है और साथ ही में उनका शेयर प्राइस दुनिया का सबसे महंगा शेयर प्राइस। बिकॉज पर्सनल टैक्स हमेशा कंपनी के टैक्स से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, कंपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के हेल्प करती है, जिस वजह से गवर्नमेंट उनको टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। पर्सनल टैक्स पे करते समय पहले आप अपनी इनकम कमाते हो, उसके बाद टैक्स को पे करते हो, देन अपने सारे एक्सपेंसेस करते हो, फिर पैसा सेव कर पाते हो। बट वहीं पे बिजनेस के अंदर आप पहले कमाते हो, आप इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें करते हो और फिर जो प्रॉफिट बचता है उसमें आप टैक्स को पे करते हो, जिस वजह से आप अपने टैक्स को भी मिनिमाइज कर पाते हो और टैक्स परसेंटेज कम होने की वजह से आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक का नाम अमन है, एक का नाम अभिषेक है, और अमन ओन्स अ कंपनी एंड अभिषेक डज अ जॉब। तो अगर मान लेते हैं दोनों की इनकम 1,00,000 रुपए है और वहीं पे दोनों के एक्सपेंसेस भी 50,000 रुपए। जैसे कि अभिषेक अपनी एक जॉब करता है, वो 1,00,000 रुपए जब कमाएगा उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस वजह से 30,000 तो खाली उन्होंने टैक्स पे करना है और 50,000 एक्सपेंसेस काटने के बाद उनके पास खाली 20,000 रुपए सेव हो पाएंगे। बट वहीं पे अमन जैसे कि कंपनी ओन करता है, उसके अंदर उनकी 1,00,000 की इनकम पे वो पहले एक्सपेंसेस कर सकते हैं,
एक्सपेंसेस करने के बाद री इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर जो फाइनल प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर उसने टैक्स को पे करना। और मान लेते हैं सारे एक्सपेंसेस सारे इन्वेस्टमेंट्स मिला के 80,000 का खर्चा है, तो जो 20,000 रुपए का फाइनल प्रॉफिट बचा उसके ऊपर उन्होंने 25% का टैक्स देना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का टैक्स। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर लोग अगर सब कुछ अपनी कंपनी के नाम पे ओन करते हैं और अपनी कंपनी से भी कई सारे बिलियनर्स खाली $1 की सैलरी लेते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग, तो फिर ये कैसे इतनी अच्छी लाइफस्टाइल को जी पाते हैं? उसका आंसर है स्ट्रेटजी नंबर 4, टेकिंग लोन्स ऑन योर एसेट्स। अमीर लोग अपने एसेट्स का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के लिए। आप अपने एसेट्स को बैंक के अंदर प्लेज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक सिक्योर्ड लोन मिल जाता है और कम इंटरेस्ट के अंदर। और लोन जैसे कि टैक्स फ्री होता है, तो इन सारे बिलियनर्स को टैक्स फ्री पैसा मिल जाता है अपनी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, अपनी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, यानी कि बिना एसेट्स को लिक्विडेट करे आपके पास कैश फ्लो आ जा रहा है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हो। मान लेते हैं मेरी कंपनी है जिसका नाम है मेट्रोल मीडिया, और मान लेते हैं इसके अंदर मेरे 50% शेयर्स हैं, तो इन एसेट्स के ऊपर मुझे इजीली 3 करोड़ का लोन मिल जाएगा। अब इन 3 करोड़ को मैं यूज कर सकता हूँ अलग वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर इस लोन को मैं 10 साल के लिए लेता हूँ, तो मुझे अगर 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उससे मेरी जो मंथली EMI वो आएगी अराउंड 3.75 लाख रुपीस। बट इस प्रोसेस के अंदर मुझे 3 बहुत बड़े बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, मुझे टैक्स फ्री लिक्विडिटी मिल जाएगी अपने एक्सपेंसेस और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं इजीली उस पैसे का यूज कर सकता हूँ बहुत सारे वेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है। नंबर 2, इंटरेस्ट में भी मुझे टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। जब मैं अपनी लोन की EMI को पे करूंगा, तो वो मेरी टैक्सेबल इनकम को और ज्यादा डिक्रीज कर देगी, जिस वजह से मुझे वहां पे भी टैक्स को सेव करने का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, प्रिजर्वेशन ऑफ एसेट्स। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिलेगा कि मुझे अपने एसेट्स को लिक्विडेट नहीं करना पड़ेगा। मुझे बिना अपने एसेट्स को बेचे बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे, जिनका मैं यूज कर सकता हूँ वेरियस पर्पसेस के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 3, एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन। अभी तक जितनी सारी स्ट्रैटेजीज आपने सीखी है, तो बस स्टार्ट था। नाउ दीज स्ट्रैटेजीज विल ब्लो अप योर माइंड। अमीर लोगों को खाली एक चीज आती है, और वो है अपने पैसे को अच्छे से स्पेंड करना। हाँ जी, स्पेंड करना। अमीर लोगों को पैसा अच्छे से स्पेंड करना आता है। दे स्पेंड मनी इन द राइट थिंग, जिस वजह से अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा से ज्यादा शो कर पाते हैं, अपने टैक्स को कम से कम दिखा पाते हैं, और साथ ही में उन परचेसेस को वो राइटली डेप्रिशिएट कर पाते हैं, जिस वजह से उनका टैक्स बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने अपने लिए एक आईफोन लिया जिसका प्राइस 1 लाख रुपए, अब मैंने आईफोन लिया ये अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए, यहाँ से मुझे अपना काम करना है, अपने क्लाइंट से मीटिंग करनी है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैं अपनी कंपनी के अंदर एक्सपेंसेस के तौर पे शो कर सकता हूँ। तो जैसे ही अब मैं बिलिंग करूंगा, वो सारे एक्सपेंसेस मेरे टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा मुझे GST का बेनिफिट मिलेगा, और उसके अलावा इस परचेज को मैं डेप्रिशिएट कर सकता हूँ अगले 4 साल के लिए विथ 15% रेट। अब अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बताऊं, तो वो होता है किसी भी टेंजिबल एसेट जो कि फिजिकल एसेट्स होते हैं, उनकी एस्टिमेटेड प्राइस को निकालना उनकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि हमने आईफोन का एग्जांपल लिया, उसके अंदर हम 15% इसलिए डेप्रिशिएट कर पा रहे हैं बिकॉज आईफोन की वैल्यू हर साल 15% से डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज यूज आईफोन की वैल्यू हर साल 15% से डेप्रिशिएट हो जाती है। और ये खाली मैं आईफोन के लिए नहीं, ये मैं हर उस चीज के लिए यूज कर सकता हूँ जहाँ पे भी मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है। जैसे कि मैंने माइक खरीदा, माइक को मैं डेप्रिशिएट कर सकता हूँ। मैंने कैमरा खरीदा, कैमरे की एसेट वैल्यू को मैं डेप्रिशिएट कर सकता हूँ। इस वजह से मैं टैक्स इनकम को अपना सेव कर सकता हूँ, और सारे प्रॉपर एक्सपेंसेस जो भी एक बिजनेस ओनर करता है, उस वजह से उनकी टैक्सेबल इनकम डिक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट की वजह से वो फ्यूचर में भी टैक्स को सेव कर पाते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, चैरिटी एंड डोनेशन। अमीर लोग चैरिटी खाली इसलिए नहीं करते बिकॉज वो एक नोबल कॉज है। Billionaire investor Warren Buffett just pledged to give away $3.6 billion of his fortune to charity. Just over $5.7 billion is the value of Tesla shares donated to charity last year by boss Elon Musk. बट वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उससे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स को सेव कर पाते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फिलॉन्थ्रपी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, ज्यादा से ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में, डोनेशन वाली एक्टिविटीज, चैरिटी एक्टिविटीज, इन सारे तरीकों की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, ताकि उनकी मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ते जाए। बिकॉज जिस इंसान की मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, उसको काम बहुत सारा आने लगता है, जिस वजह से वो अपने बिजनेस को भी बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हैं। और साथ ही में इन सारी चैरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने की वजह से, इन सारी चैरिटीज के अंदर डोनेट करने की वजह से वो अपने टैक्स को ज्यादा से ज्यादा डिडक्ट कर पाते हैं। इंडिया के अंदर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पीपल आर एलिजिबल टू डिडक्ट अराउंड 50 to 100% ऑफ देयर चैरिटेबल अमाउंट, और ये परसेंटेज डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द NGO।
क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एनजीओ डिफाइन कर रखे हैं जहाँ पे आप 50% डिडक्ट कर सकते हो, कहीं पे आप 100 कर सकते हो, कहीं पे आप 80 कर सकते हो। मतलब ये वेरी करता है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज है और अगर सब कुछ डिडक्ट करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 8 लाख रुपीज, तो नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपीज के अंदर आपको 45,000 की टैक्स को पे करना पड़ता है। बट अगर आप कोई ऐसी एनजीओ के अंदर डोनेट कर दो जहाँ पे आप 100% क्लेम कर सकते हो अपने टैक्स डिडक्शन को, तो अगर किसी एनजीओ के अंदर आपने 45,000 रुपीज डोनेट करे तो आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी एंड आपको एक भी रुपया गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड मैं मानता हूँ ये स्ट्रैटेजीज का यूज करके बहुत सारे लोग अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, ना कि नोबल कॉज को, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को क्रिएट करने की। बट आई होप कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे ताकि आप वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सको, लोगों की मदद कर सको एंड जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प कर सको। स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्टेप्ड अप बेसिस। इस स्ट्रैटेजी को जानने के बाद आप लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे कि अमीर लोग अपनी वेल्थ को जनरेशन तक कैसे लेके जा पाते हैं, अमीर लोग अपनी वेल्थ को इतनी ज़्यादा तेज़ी से कैसे इंक्रीज कर पाते हैं और यही लोग कैसे अपनी वेल्थ को 200, 300, 400 सालों तक होल्ड कर पाते हैं। आपने हमेशा अपने घर के अंदर एक बात सुनी होगी कि अमीर इंसान और अमीर बनता जा रहा है और गरीब इंसान और गरीब होता जा रहा है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। और वो इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके हो पाता है। मान लेते हैं एक पर्सन है एक्स और उसके फादर ओन करते हैं 10 करोड़ रुपीज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर इन द स्टॉक मार्केट, और मान लेते हैं उसके फादर ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे जिस वजह से आज वो 10 करोड़ के एसेट्स को बिल्ड कर पाए। अगर उनके फादर अपने इन स्टॉक्स को बेचे तो उनका 9 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट होगा जिसके ऊपर उन्होंने 10% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 90 लाख रुपीज का तो खाली टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर वो पर्सन अपने बेटे के नाम पे ये सारे शेयर्स को, इन सारे एसेट्स को इनहेरिट कर दे, तो उनका बेटा जब इन शेयर्स को बेचेगा, इन एसेट्स को बेचेगा, तो उनको 90 लाख रुपीस का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उनके नाम पे जिस दिन वो एसेट्स इनहेरिट हुए थे उसके बाद उनको जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के ऊपर उनको अपना टैक्स को पे करना पड़ेगा। यानी कि जो पहले का उतना सारा प्रॉफिट था उसके ऊपर आपको एक भी रुपया पे नहीं करना, यानी कि आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को सेव कर लेते हो। और खाली इस स्ट्रैटेजी से आप अपना टैक्स को सेव नहीं कर पाते बट अपनी वेल्थ को भी प्रिजर्व कर पाते हो, अपनी वेल्थ को होल्ड करके जनरेशन तक उस वेल्थ को ट्रांसफर कर पाते हो। इसलिए आई ऑलवेज से थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड वेल्दी लोग खाली इस जनरेशन का नहीं सोच रहे, वेल्दी लोग अपनी आने वाली जनरेशन का भी सोच रहे हैं, जिस वजह से वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं अपने एसेट्स की, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं अपने एसेट्स को प्रिजर्व करने की, ट्रांसफर करने की और टैक्स का बेनिफिट उठाने की। और सच बताऊं, आप लोग भी ये सारी स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हो, मैं भी इन सारी स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकता हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आपको ये स्ट्रैटेजीज आज तक पता ही नहीं होंगी जिस वजह से आप इनका बेनिफिट नहीं उठा पाते। इसलिए मैं आपको खाली एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, अपनी इनकम को, अपनी लाइफ को ऑपरेट करो एज अ बिजनेस। जब आप बिजनेस की तरह अपनी लाइफ को, अपनी सारी इनकम को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हो, उस वजह से आप बहुत सारा टैक्स को सेव कर पाते हो और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स को उठा पाते हो जो नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। अब तुमने सारी स्ट्रैटेजीज तो जान ली, इन सारी स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपने टैक्स को सेव करो। बट वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या अमीर लोग टैक्स ना पे करके देश के साथ धोखा कर रहे हैं? क्या इनके टैक्स बचाने की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती? ऐसा नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अंबानी तो बनना चाहता है, लेकिन हर इंसान अंबानी को हेट भी करता है, हर इंसान अंबानी से जेलस भी होता है। और अगर आपके सामने कोई अमीर इंसान आ जाए ना, तो आप हमेशा ये सोचते हो कि कहीं ना कहीं इसने 2 नंबर के काम करे होंगे जिस वजह से अपनी लाइफ के अंदर अमीर बन पाया होगा। तो अगली वीडियो के अंदर बात करते हैं इस माइंडसेट प्रॉब्लम के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय।